बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारी खुलियों, हमारे टिश्यूओं और हमारे हर एक आर्गन की मुनासिब कारकर्दगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार का हामिल है। विटामिन डी का सबसे बड़ा किरदार क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है कि जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है वो बहुत जल्द इन्फेक्शंस का शिकार नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी की कमी की वजह से आशोबे चश्म के ख़तरात कैसे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले याद दहानी के तौर पर बताता चलूँ कि हर इंसान की सेहत के लिए 40 to 60 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड विटामिन डी की मुनासिब मिकदार है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन डी की कमी जो है वो सबसे पहले क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी पैदा करती है और जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है वो बहुत जल्द वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं। दूसरी वजह एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड में कमी। हमारी अंदर फितरी तौर पर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है और हमारा जिस्म एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स बना रहा होता है। तहकीक से ये चीज़ साबित है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स नहीं बन रहे होते। इसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इतना कारआमद नहीं हो सकते, लिहाजा उन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सोजिश में ज़्यादती। विटामिन डी जो है वो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी या सोजिश को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ का भी हामिल है। तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बनिस्बतन उन लोगों के कि जिनमें विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हो। ड्राई आई सिंड्रोम। ड्राई आई सिंड्रोम का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी है जिन लोगों की आंखों में आंसू कम बन रहे होते हैं और तहकीक से ये चीज़ भी साबित है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है वो इस बीमारी को ज़्यादा कर सकती है। आंसू हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं क्योंकि ये हमारी आँखों से गंद, धूल मिट्टी, वायरस, बैक्टीरियाज को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। इसलिए जिन लोगों की आँखों में मुनासिब आंसू नहीं बनते हो सकता है कि वो जल्द इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं। कुदरती रुकावट में कमी। जो कंजंक्टिवा है या जो हमारी आँखों के सामने खुलियों की एक पतली तह है जिसके इन्फेक्शन को आशोबे चश्म या कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, ये कुदरती एक बैरियर भी है। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, खा वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, आँखों के अंदर जाने से रोकता है। तो विटामिन डी की कमी इसकी सालमियत को नुकसान देती है जिसकी वजह से ये कुदरती बैरियर कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन का बाहिस बन सकता है। एलर्जिक आशोबे चश्म में इजाफा। विटामिन डी की कमी की वजह से देखा गया है कि उन लोगों में एलर्जी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो। लिहाजा विटामिन डी की कमी जो एलर्जिक आशोबे चश्म है उसको बढ़ोतरी दे सकती है। माइक्रोबायोटा के तवाज़ुन में कमी। अब माइक्रोबायोटा क्या है? हमारी आंखों के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब है कि जो हेल्पफुल या जो फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज यानी कि नुकसानदेह बैक्टीरियाज को हमारी आंखों से बाहर निकालने में मददगार होते हैं।
विटामिन डी की कमी इस तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख पाती। इस वजह से जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं या जो मुफीद बैक्टीरियाज हैं उनकी कमी वाक़या हो जाती है, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो जो है इन्फेक्शन का बाहिस बन जाते हैं। ज़ख्मों का देर से ठीक होना। तहकीक से ये चीज़ भी साबित है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनके ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि विटामिन डी जो है वो खुलियों की तख्लीक नौ में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और खुलियों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जिन लोगों में आशोबे चश्म होता है उनमें अगर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हो तो इस सोजिश से उनको जल्द अफाका मिलता है बनिस्बतन उन लोगों के जिनमें विटामिन डी की कमी मौजूद हो। खुलियों की गैर मुनासिब बढ़ोतरी में कमी। विटामिन डी की मुनासिब मिकदार उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ को भी कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने में मददगार होती है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हमारे आँखों की सेहत के लिए कैसे ज़रूरी है और विटामिन डी की कमी कैसे आशोबे चश्म के ख़तरात को बढ़ा सकती है। आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।